सो गाइस, स्वागत है आपका एआई न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं पिछले वीक की इंपॉर्टेंट एआई रिलेटेड न्यूज बताता हूं। आज चैट जीपीटी, इलॉन मस्क, सत्य नडेला, मेटा, एप्पल, सैमसंग, अमेजॉन, सैम ऑल्टमैन एंड और भी बहुत कुछ नया बताने वाला हूं, सो एंड तक जरूर देखना। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने रिसेंटली बात करी है अबाउट एआई एंड कहा है कि गार्ड रेल्स होने चाहिए टू लिमिट द डेंजर्स ऑफ एआई। वैसे तो वो पास्ट में एआई के सपोर्टिव रहे हैं, जहां वो उसके बेनिफिट्स की बात करते हैं एंड कैसे हमारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बट हाँ, इसे सेफली एंड सिक्योरली इंट्रोड्यूस करना होगा विद सर्टेन गार्ड रेल्स। बाकी वो अभी G7 समिट में है, सो वहां भी वो बाकी कंट्रीज के लीडर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द डेंजर्स ऑफ एआई। फिर यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने रिसेंटली एआई की बात करते हुए कहा है कि बहुत से कंसर्न्स है जिन्हें एड्रेस करना पड़ेगा, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट इश्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन एंड बायस्ड एल्गोरिथम्स। तो चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना पड़ेगा, बट उन्होंने अभी ये रिवील नहीं किया कि इसका क्या प्लान रहने वाला है। बट हाँ, उनके अकॉर्डिंग एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बनाना होगा, बिकॉज ये सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं है बल्कि ग्लोबल इशू है। तो कंट्रीज को इसमें साथ में आके ही फ्रेमवर्क डेवलप करना है। G7 समिट में भी डिजिटल मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। चैट जीपीटी की iOS ऐप लॉन्च हो चुकी है, जो कि फ्री है, कोई एड्स नहीं है एंड उसमें वॉइस इनपुट भी अवेलेबल है एंड ये आपकी हिस्ट्री सिंक कर देगा। मतलब इससे पता होगा कि आपने वेब वर्जन में क्या सर्च किया था। जिनके पास चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो GPT-4 को भी एक्सेस कर पाएंगे एंड न्यू फीचर्स का अर्ली एक्सेस भी मिल जाएगा और रिस्पॉन्स टाइम भी फास्ट होगा। बट अभी के लिए ये ऐप सिर्फ यूएस के लिए ही लिमिटेड है। सो ओपन एआई ने कहा है कि दूसरी कंट्रीज के लिए भी आने वाली बस कुछ ही हफ्तों में एंड एंड्रॉइड वर्जन भी बहुत जल्द आएगा। सो ये ऐप बहुत ज्यादा कंपटीशन दे सकती है गूगल को एंड इवन एप्पल के सीडी को भी, बिकॉज इसमें ओपन एआई की ही विस्पर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है। मतलब आप बोल के भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो या फिर बातचीत कर सकते हो एआई के साथ। फिर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि एआई से हमें बहुत बेनिफिट होगा, बट देयर विल बी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड इसलिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो कि सभी पार्टीज को साथ लाए। उन्होंने कहा कि ह्यूमंस इस एआई इनोवेशन का पार्ट है। हाँ, जॉब लॉसेस होंगे, बट एआई विल आल्सो क्रिएट न्यू जॉब्स और इसलिए एआई टूल्स को डेमोक्रेटाइज करना जरूरी है। मतलब उनका एक्सेस सभी पे होना चाहिए सो दैट सभी स्केल अप कर पाए। साथ ही एजुकेशन में बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि बच्चों पे एआई ट्यूटर होगा जो इन्फॉर्मेशन ब्रेक डाउन कर देगा। बाकी इलॉन मस्क ने कुछ टाइम पहले कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है ओपन एआई पे, बट सत्य नडेला ने कहा कि दीज रिपोर्ट्स आर फैक्चुअली नॉट करेक्ट। एंड एक बहुत मेजर न्यूज आ रही है कि चैट जीपीटी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है अब। जी हाँ, GPT-4 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो अब इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड इसमें 70 से भी ज्यादा थर्ड पार्टी ब्राउजर प्लगइन्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। सो अब ये एक्यूरेट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देगा इवन ऑफ द लेटेस्ट इवेंट्स। बाकी ब्राउजर प्लगइन्स लाइक स्लैक को इंटीग्रेट किया गया है, तो काफी एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे। हाँ, ये सब चैट जीपीटी प्लस मेंबर्स के लिए ही है जिनको $20 पर मंथ देना पड़ता है, बट ये अपडेट गेम चेंजर है और गूगल के बार्ड को ना सही में हरा दिया है इसने। बिकॉज मैंने बार्ड यूज किया है भाई, वो इतना अच्छा नहीं है जितना ये है। कहोगे तो GPT-4 वर्सेस बार्ड पे एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। फिर एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि जो नेक्स्ट ईयर यूके एंड यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं वो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं विद एआई एंड इवन इंडिया में भी तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने भाई, बिकॉज एआई मॉडल से डिसइंफॉर्मेशन फैल सकती है इन द फॉर्म ऑफ जनरेटेड इमेजेस, टेक्स्ट एंड इवन डीप फेक वीडियोस। और सोचो एक साल बाद तो ये सभी टूल्स कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे। सो इसलिए रेगुलेशंस को बहुत जल्द लाना पड़ेगा ताकि लोगों को पता हो कि वो एक एआई से बात कर रहे हैं या फिर जो कंटेंट उनके सामने है वो एआई जनरेटेड है। फिर एक नई एआई रिसर्च सामने आई है जिसमें आप बस ड्रैग करके इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हो सकता है सुनने में एक्साइटिंग ना लग रहा हो, पर इसको एक बार एक्शन में देखो भाई। मतलब लोगों को स्माइल करवाना, उनके फेस का साइज चेंज कर देना, कार को छोटा बड़ा करना, माउंटेन्स की हाइट कम ज्यादा करना, ये सब तो कर ही लोगे, बट आप क्रीचर्स को रोटेट कर सकते हो। उनका फेस टर्न कर लो, जिस डायरेक्शन में वो देख रहे हैं उसको चेंज कर दो, उनके हाथ पैर की पोजीशन चेंज कर लो। ये सही में माइंड ब्लोइंग है एंड आप बस कुछ ही पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो एंड ड्रैग कर रहे हो। बाकी का ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड एआई खुद जनरेट कर रहा है। इतना इजी तो मिडजर्नी या फिर ओपन एआई से मैनिपुलेट करना भी नहीं है, बिकॉज उसमें आपके पास फुल कंट्रोल नहीं होता। मतलब आप बस टेक्स्ट की फॉर्म में कह सकते हो कि यार डायरेक्शन चेंज कर दो एंड उसमें भी जो रिजल्ट निकल के आता है वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट हो। बट इस एआई रिसर्च में तो भाई आप खुद ड्रैग कर रहे हो चीजों को। बट हाँ, ये सिर्फ एक डेमो है और पब्लिकली अभी नहीं आया है। और सोचो अगर सोशल मीडिया कंपनीज ऐसे टूल्स को डाल दें इंस्टा में या फिर स्नैपचैट में, फिर तो हर कोई मॉडल या फिर सेलिब्रिटी बन जाएगा एंड हाँ, फेक चीजें भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिंग के एआई चैटबॉट को रेगुलरली अपडेट किया जा रहा है, सो अब वो चार्ट्स बना सकते हैं जो आप इस जिफ में देख ही रहे होंगे। बट हाँ, इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना क्योंकि वो गलत भी हो सकती है। देन बिंग चैट से जो आप पीसी पे बात कर रहे थे वो मोबाइल में कंटिन्यू कर सकते हो एंड एज मोबाइल ऐप पे अब बिंग चैट का आइकन आ गया है। सो जिस वेबसाइट पे हो उसको समराइज करने को कह सकते हो एंड इवन उसका कॉन्टेक्स्ट समझाने को भी कह सकते हो। इवन इसका ही एक विजेट भी आने वाला है, मतलब कि होम स्क्रीन से डायरेक्टली लॉन्च कर पाओगे एंड उससे चैट कर लोगे, या फिर वॉइस इनपुट्स भी आ गए हैं। वेल, जब इलॉन मस्क ने ओपन एआई को छोड़ा था तब से वो उससे फ्रस्ट्रेटेड रहने
लगे हैं। वो कहते हैं कि जो कंपनी नॉन प्रॉफिट और ओपन सोर्स बनाई गई थी वो फॉर प्रॉफिट एंड क्लोज सोर्स हो गई है। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि सपोज उन्होंने अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए कंपनी बनाई, बट अब वही कंपनी खुद लकड़ियां काट रही है और पैसे भी कमा रही है। एंड वो ये भी कहते हैं कि जिस कंपनी को $100 मिलियन देकर स्टार्ट किया था उन्होंने, वो अब $30 बिलियन की कैसे हो गई। एंड उनका इस पे कोई कंट्रोल भी नहीं रहा है अब। मतलब हाँ, वो वन ऑफ द को फाउंडर्स हैं ओपन एआई के। मैं इसके ऊपर एक जल्दी मिनी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो भी लाऊंगा आपके लिए। खैर, ये जो $100 मिलियन की फिगर वो कहते थे, अब इलॉन खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, शायद 100 नहीं $50 मिलियन दिए होंगे। तो उन्होंने अपनी ही बात को चेंज कर दिया। अब टेक क्रंच ने इन्वेस्टिगेशन करी तो टैक्स फाइलिंग से उन्हें सिर्फ $15 मिलियन की डोनेशन ही मिली। अच्छा, अगर बाकी डोनर से कंट्रीब्यूशन को मान ले कि था ही नहीं, तो भी उनकी डोनेशन बस $57.4 मिलियन ही पहुंच रही है। 100 से तो अभी भी काफी दूर है। तो ये बस एक राउंडिंग ऑफ का एरर नहीं है, बल्कि इलॉन शायद रियल फिगर बता ही नहीं रहे हैं। फिर सैमसंग ने पार्टनर किया है नेवर के साथ टू क्रिएट देयर ओन जनरेटिव एआई सिस्टम। मतलब चैट जीपीटी का राइवल कह सकते हो आप, बट ओनली फॉर देयर एम्प्लॉइज। क्योंकि डेटा सिक्योरिटी के कंसर्न्स की वजह से उसने चैट जीपीटी एंड दूसरे एआई टूल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, एंड इसलिए अब वो खुद का ही जनरेटिव एआई सिस्टम बना रहा है। सैमसंग के बाद अब एप्पल ने भी चैट जीपीटी, कोपायलट एंड दूसरे एआई टूल्स का यूज बैन कर दिया इंटरनली, क्योंकि रिस्क है कि कंपनी का इंटरनल डेटा बाहर आ जाए, जो रिस्की होगा बिजनेस के लिए। बट हाँ, वो जनरेटिव एआई से रिलेटेड बहुत लोगों को हायर कर रहा है एंड उसके लिए काफी एड्स भी दिखे हैं। सो अभी क्लियर नहीं है कि एप्पल एग्जैक्टली क्या कर रहा है इस फील्ड में एंड कैसे वो एआई को इंटीग्रेट करेगा अपने प्रोडक्ट्स में। फिर अमेजॉन भी एआई में वर्क कर रहा है, मेनली टू री इमेजिन अमेजॉन सर्च। मतलब एक ऐसा सर्च हो जहां लोग क्वेश्चंस पूछ पाए रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट, उनको कंपेयर कर पाए, सजेशंस ले पाए एंड अ लॉट मोर। ये सब तब पता चला जब एक जॉब लिस्टिंग दिखी। वैसे अमेजॉन ने पहले भी कहा था कि जैसे मोज़ैक ब्राउजर्स ने 90s में इंटरनेट यूज करना इजी बना दिया था, एआई भी सर्च के साथ वही कर रहा है एंड ये भी वैसी ही एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन रिसेंटली जुडिशरी के सामने अपीयर हुए एंड कहा कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि तभी एआई को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाएंगे व्हाइल मिनिमाइजिंग द हार्म। मतलब एआई मॉडल्स की प्रॉपर लाइसेंसिंग एंड टेस्टिंग होनी चाहिए बिफोर रिलीजिंग देम, एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए। साथ ही इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स भी मॉडल्स को एग्जामिन करें, एंड इसमें पुराने फ्रेमवर्क्स काम नहीं आएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अब भले ही ऑल्टमैन ने अच्छी बातें करी हैं, बट इस सेनेट हियरिंग को ना बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिकॉज ये बहुत फ्रेंडली थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिशियंस ने अपना काम अब इन बड़ी टेक कंपनीज के हाथों में दे दिया कि बना लो अपने लिए रूल्स, जो सही में डेंजरस सिचुएशन है। मतलब ऐसा कब हो गया कि इंडस्ट्री खुद आकर कहेगी यार हमारे लिए रूल्स बनाओ। इसके कंपैरिजन में मेटा के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग की हियरिंग देख लो, जब वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला कांड हुआ था, वो सही में कितनी ज्यादा ब्रूटल लग रही थी। सो इसलिए बहुत एक्सपर्ट्स वरीड है कि यार एआई के रूल्स बनाने की पावर ना अगर इन कॉर्पोरेशंस को दे दी तो सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे एंड कॉम्पिटिटर्स को आने ही नहीं देंगे एंड रूल्स भी बहुत वीक बनाएंगे। जबकि ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज पे तो सवाल उठाने चाहिए कि इन्होंने कॉपीराइटेड डेटा का यूज कैसे कर लिया ट्रेनिंग के लिए एंड एआई इतनी बायस्ड क्यों है। जूम ने अनाउंस कर दिया पार्टनरशिप विद एआई कंपनी एंथ्रोपे। तो इस पार्टनरशिप से वो समझेंगे कि उनका चैटबॉट क्लॉड कैसे काम करता है एंड उसे कैसे जूम के प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये बेसिकली जूम की कोशिश है टू कीप अप विद दिस एआई रेस, जहां हर कंपनी जनरेटिव एआई को अपने सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करना चाह रही है। बट ये फीचर्स कब तक आएंगे वो अभी नहीं पता। लास्ट वीक मैंने बताया था कि मेटा ने एआई सैंडबॉक्स लॉन्च कर दिया टू हेल्प एडवर्टाइजर्स क्रिएट एड्स। अब नए इवेंट में उसने अनाउंस कर दिया एक सुपर कंप्यूटर एंड कस्टम चिप्स। बेसिकली वो खुद ही चिप्स बना रहे हैं जो कि 2025 में आ जाएंगी एंड ये एआई मॉडल्स को ट्रेन एंड चला पाएंगी। इसका नाम है मेटा ट्रेनिंग एंड इंटरफेरेंस एक्सेलरेटर, या शॉर्ट में MTIA। अभी ये सब बनने में काफी टाइम है, तो वो एनवीडिया जीपीयूज के द्वारा पावर्ड RSC या फिर रिसर्च सुपर क्लस्टर से ही अपना एआई का काम कर रहे हैं। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में से एक है। देन उन्होंने अनाउंस किया है GitHub Copilot के जैसा ये कोड जनरेशन एआई मॉडल कॉल्ड कोड कंपोज। ये पब्लिकली तो अभी अवेलेबल नहीं है, बट उसकी टीम इसे इंटरनली यूज कर रही है टू गेट सजेशंस फॉर पाइथन एंड अदर लैंग्वेजेस। तो बस गाइस, यही था आज के एआई न्यूज के एपिसोड में। एंड आप हमेशा पूछते रहते हो कि भाई एआई से रिलेटेड फिर आगे क्या होगा। तो आज की डेट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, और अगर उसके बारे में आपको समझना है तो लेफ्ट वीडियो देखो। एंड अगर 10 जॉब्स के बारे में जानना है जिन पे एआई से खतरा है तो उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।